welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। And we are happy that you joined our program and we ask you to be our guest for the next 30 minutes. हम खुश हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि अगले 30 मिनट तक आप हमारे मेहमान बने रहिए। And as we unfold truth from God's word, we believe that it changes lives. और जैसे हम परमेश्वर के वचन से सच्चाई को देखते चले जाएंगे, हम विश्वास करते हैं कि ये जिंदगी बदलने वाला है। And we believe that to get connected to God, He has given His word in our hands. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने हमारे हाथों में अपने वचन दिए हैं। You know, we always emphasize in this program that we deal from the word of God, that is the Bible. हम हमेशा इस प्रोग्राम में इस बात पर जोर देकर बताते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर के वचन से बताते हैं, जो कि बाइबल है। हम हमेशा बाइबल में से बताते हैं। And why we do that is because the God who created us gave us these words. हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, उसी ने हमें ये वचन दिया है। And He knows what is best for our life. और वो जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम क्या है। And that is the reason connection with God is always emphasized, and we say definitely the word of God is one very important means through which you get connected with God. और इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ में संपर्क रखना बहुत ही ज़रूरी है, और परमेश्वर का वचन एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। I'm sure you've been following our programs and thank you for your valuable responses. मैं जानता हूँ आप हमारे प्रोग्राम को निरंतर देखते आ रहे हैं, और जो प्रत्युत्तर आप दे रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। There are many people who have called us to say that the program is very very effective and you like it. बहुत से लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया है कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही प्रभावी था और आपको ये बहुत पसंद आया है। And thank you for contacting us, and we encourage you to continue to share your thoughts. हमसे संपर्क करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने विचार बताते रहिए। It's a great encouragement to all of us. और ये तो हम सब के लिए बड़े प्रोत्साहन की बात है। So we praise God as we deal with His word. जैसे हम परमेश्वर के वचन के साथ में व्यवहार करते हैं, उसे देखते हैं, तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। You know, we've been dealing from the book of James on practical subjects because we said that the book of James itself is a very practical book. जैसे कि हमने कहा कि याकूब की जो पत्री है उसे हम बहुत ही व्यवहारिक रीति से देख रहे हैं, और याकूब की जो पत्री है अपने आप में सच में एक बहुत ही व्यवहारिक ऐसी किताब है। And today, as we move into the second chapter of the book of James, James is emphasizing a very important issue or problem that we go through in our lives regularly. और जैसे आज हम यहाँ पर याकूब की पत्री अध्याय 2 से देख रहे हैं, तो यहाँ पर याकूब इस बात पर बता रहा है जिसमें से हम प्रतिदिन जाते हैं। Have you been a victim of favoritism? देखिए, कोई पक्षपात करता है और इसके कारण हमें बहुत नुकसान पहुँचता है, तो ये कैसे होता है? Have you been treated rudely or unjustly or unjustly because of your social status? आपके सामाजिक स्तर के कारण क्या आपके साथ में गलत व्यवहार किया गया है या अन्याय से व्यवहार किया गया है? Have you been treated based on your education and your economy? क्या आपके साथ कभी आपकी पढ़ाई लिखाई या फिर आपकी आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से ही व्यवहार किया गया है? Well, some people may say it is okay that I am treated this way because I am like this. कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है क्योंकि मैं इस तरह से हूँ। Not so with God. लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। Not so with God's word. परमेश्वर के वचन के बारे में ऐसा नहीं है। You know, when we read the book of James, second chapter, he begins addressing this very, very practical issue. जब हम याकूब की पत्री अध्याय 2 पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पर बहुत ही व्यवहारिक मुद्दे पर बताते हुए इस अध्याय की शुरुआत करता है। When you come to the second chapter, verses 1 to 4, let me read it for you and please pay a very close attention to the word. जब आप दूसरे अध्याय में आते हैं, वचन 1 से 4 में, चलिए इसे पढ़ते हैं, आप गौर से सुनिए। My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here is a good seat for you,"
but say to the poor man, you stand there, or sit on the floor by my feet. Have you not discriminated among yourself and become judges with evil thoughts? याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 1, 2, 3 और 4 इस तरह से कहते हैं। आइए हम इसे पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचड़े कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे? And this passage is talking about this favoritism that is common among many people. वचन का ये भाग ऐसे पक्षपात के बारे में बताता है जो बहुत से लोगों के बीच में आम बात है। Not just, in the general world, it is also very common in the churches. That is what is mentioned in the book of James. केवल सामान्य संसार में नहीं, लेकिन ये कलीसिया में भी बिल्कुल साधारण सी बात हो गई थी। यही तो याकूब की पत्री बताती है। First of all, let's try to understand what he is talking about. चलिए समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। The favoritism, if you try to explain it or define it, it means treating some people better than others based on their outward appearance. देखिए, पक्षपात का साधारण शब्दों में ये अर्थ होता है कि लोगों के बाहरी दिखावे के आधार पर कुछ लोगों के साथ में दूसरे लोगों की तुलना में बेहतर व्यवहार करना। The respect is based on their face and outward appearance and their status. और उनका जो आदर है वो तो उनके चेहरे और सामाजिक स्तर और बाहरी जो दिखावे की चीज है उस पर आधारित होता है। And very often, people generally do it, but God's word very clearly wants us that we should not do it. देखिए, आमतौर पर लोग तो इसे सामान्य रूप में करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है, चेतावनी देता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। Why? क्यों? When we read the Bible, sometimes in families we have this favoritism. देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कई बार परिवार में भी इस तरह का पक्षपात हम देख सकते हैं। In the book of Genesis we find parents that have loved one child more than the others, and it caused problems in relationship among the siblings. उत्पत्ति में हम देखते हैं कि माता पिता ने एक बच्चे से ज्यादा प्यार किया और इस कारण उनके बच्चों में आपस में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। In the book of Genesis chapter 37 we read like this in the 3rd verse. उत्पत्ति 37 वचन 3 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। Now Israel loved Jacob more than any of his other sons because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। Here we read about Jacob, who was the father of the nation of Israel, the 12 tribes of Israel. He loved Joseph more than all other children. यहाँ हम देखते हैं कि इस्राएल देश के 12 गोत्र के ऊपर जो पिता था यानी याकूब, वो अपने दूसरे बेटों से ज्यादा यूसुफ से प्रेम करता था। And the reason also is given in the scripture. और उसका कारण भी इस वचन में बताया गया है। Because he was born to him in his old age. क्योंकि वो तो उसके बुढ़ापे में उससे उत्पन्न हुआ था। And because of that he made a very very beautiful dress with multicolor. और इसीलिए उसने उसके लिए बहुत ही अच्छे रंगों का एक अंगरखा बनाया। So you may say, okay, I love him more than other children because of this reason, and sometimes that reason may be reasonable. और देखिए, कई बार आप सोचते हैं कि हाँ, बाकी सभी बच्चों से बढ़कर मैं इससे प्रेम करता हूँ और ये कारण है, और ये शायद उस समय वो कारण सही भी हो। From a human perspective you can even understand it. मनुष्य के दृष्टिकोण से शायद आप इस बात को उस समय समझ भी सकते, इसे जान सकते हैं। When you read the book of Genesis, it caused more problem for Joseph than help. देखिए, अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़े तो आप पाएंगे कि इसने याकूब की मदद करने के बजाय याकूब के जीवन में बहुत सी मुश्किलें लाई, बहुत सी मुसीबतें लाई। The brothers hated him. और याकूब के भाई उससे नफरत करने लग गए। Oh, why my father is showing more love to this particular person, guy? क्यों मेरे पिता इस व्यक्ति से या इस बेटे से ही ज्यादा प्रेम रखते हैं? So sometimes in families we may get
this type of favoritism shown, but it is actually causing damage to the family. देखिए, कई बार परिवार में हम इस तरह से पक्षपात करते हैं और ये सच में परिवार को नाश करता है। And I want to tell you, Bible very clearly talks about this, and particularly the book that we read in the book of James talks about it. बाइबल इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताती है और खास करके याकूब की पत्री इसके बारे में बताती है। He writes in his biography an incident. देखिए, अपनी बायोग्राफी एंड इंसिडेंट में इस तरह से एक घटना लिखी हुई है, वो हमें इस तरह से बताते हैं। And he was reading the Gospels very, very seriously. वो बहुत ही गंभीरता से सुसमाचार की किताबों को पढ़ रहे थे। He was wanting to accept Christian faith. वो तो मसीह विश्वास को उस समय स्वीकार करना चाहते थे। He thought that through the gospel we will be able to change the country. उन्होंने सोचा कि सुसमाचार के द्वारा शायद हम अपने देश को बदल सकते हैं। So it was written that when he attended a Sunday service one day, और इस तरह से लिखा गया है कि एक दिन जब वो रविवार की सभा में उपस्थित थे, and when he entered into the church, he was refused given a particular seat. There he saw the favoritism among Christians. जब वो कलीसिया में आए तो उन्हें एक खास कुर्सी देने से इनकार किया गया। वहां पर विश्वासियों के बीच में भी उन्होंने इस तरह का पक्षपात देखा था। And it is written that when he returned, and he never went back to that church. और इस तरह से उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा कि वो वहां से जब निकले तो उसके बाद फिर कभी कलीसिया में नहीं गए। He never even considered Christianity as an option to follow. उन्होंने मसीहत को पर्यायी रूप में भी नहीं देखा कि हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। My dear friends, why am I saying this? दोस्तों, मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? Sometimes we in church, we in our Christian homes, among our relatives, we practice this that is so much forbidden in God's word. देखिए, कई बार कलीसिया में या फिर दूसरी जगह पर इन सारी बातों के अनुसार हम करते हैं जो कि परमेश्वर के वचन में इसके बारे में साफ मना किया गया है। And James is saying, brothers, don't do like this. Don't treat a man who is dressed up well and give him importance in the church. याकूब इस तरह से कहता है कि ऐसा व्यवहार मत करो। जिस व्यक्ति ने अच्छे कपड़े पहने हैं उस व्यक्ति को कलीसिया में महत्व देने की कोशिश मत करो। And treat the person in a low manner who is coming in a shabby cloth. कि जो पुराने कपड़े पहनकर आता है उस व्यक्ति के साथ कम आदर का व्यवहार करो। And I want to tell you, the church and our faith has to reveal such a wonderful unity and equality so that God's name can be honored and glorified. मैं सच में ये विश्वास करता हूँ कि जो हमारा व्यवहार है वो तो सभी के साथ में समान होना चाहिए ताकि इसके द्वारा परमेश्वर के नाम को आदर और महिमा मिल सके। Equality is very, very important in the presence of God, in the sight of God. समानता तो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। And we were talking about the favoritism, and the very first reason I want to lay before you, according to James, is this: God forbids favoritism and God does not show favoritism. अब याकूब की पत्री में यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर पक्षपात करने को मना करते हैं और स्वयं परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करते हैं। In the very first verse we read like this: My brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. पहले वचन में कहता है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। इस तरह से याकूब 2:1 में कहा गया है। In the book of Deuteronomy, chapter 10, verse 17, we read like this about our God. In the description that is given about our God, the qualities that are mentioned about our God, partiality or favoritism is something that he abhors, hates. For the Lord your God is God of the gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes. व्यवस्था विवरण 10:17 में हमारे परमेश्वर के जो स्वभाव गुण बताए गए हैं, इसमें यहाँ पर वो परमेश्वर के गुणों के बारे में कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। So when we think about understanding the nature of God in connection with partiality or favoritism, Bible very clearly warns that as we live in this world,
God is going to reward each person according to what he has done. And there is no favoritism when God comes back with his judgment motive. जब हम परमेश्वर के स्वभाव को जानने की कोशिश करते हैं पक्षपात के बारे में कि जब परमेश्वर वापस आएंगे तो वो हर एक को उनका प्रतिफल देंगे उनके कामों के अनुसार, और बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर वहां पर पक्षपात नहीं करेंगे। In the book of Romans 2nd chapter, he is saying, those who do good, he will reward accordingly, and if you do evil, they will receive their reward. And basically, the distinction between a Jew and a Gentile, it is immaterial to God. रोमियो की पत्री में ये कहा गया है कि जो भलाई करता है उसके अनुसार उसके लिए न्याय किया जाएगा, उसे प्रतिफल दिया जाएगा, और जो बुराई करता है उसके अनुसार ही उसे उसका प्रतिफल मिलेगा। कौन यहूदी है, कौन यूनानी है, इस तरह का जो फर्क है ये परमेश्वर के सामने मायने नहीं रखता है। The second chapter of Romans 11th verse very briefly and strongly makes this important statement. Let me read it for you. God does not show favoritism. रोमियो 2:11 बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ पर हमें बताता है, तो चलिए मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूँ, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। And that's why we say we should not show favoritism because we claim to be God's children. और इसलिए मैं कहता हूँ हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर की संतान होने का दावा करते हैं। Because we say we have a God who does not show favoritism. हम कहते हैं हमारे परमेश्वर ऐसे हैं जो पक्षपात नहीं करते हैं। And also when you read the rest of the section in the book of James, we understand that God's values are compromised when we practice favoritism. और जैसे हम याकूब की पत्री में इन सारे भागों को आगे पढ़ते जाते हैं तो ये हमें बताता है कि जब हम इस तरह से पक्षपात करते हैं तो परमेश्वर के मूल्यों में समझौता करते हैं। So when you look at the treatment of the poor and the treatment of the rich are preferred. Why? देखिए, धनी और कंगाल के साथ में जो व्यवहार करते हैं यहाँ पर धनी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये ऐसा क्यों है? Because we believe that our standards are changed according to the standards of the world. इसके पीछे कारण ये है कि हमारा जो स्तर है वो तो संसार के स्तर के अनुसार बदल गया है। In verses 2 and 3 he says clearly, suppose a man comes into your meeting wearing gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. Then you show your special attention to the man who is wearing fine clothes and show the seat. You sit here. देखिए, वचन 2 में ये तो बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, तो तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहते हो कि अच्छी जगह पर बैठो, और दूसरे से कहते हो यहाँ खड़े रहो। And the verse very clearly says, and I want to read from 5 to 6 in the book of James. मैं याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 5 और 6 यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। He says, listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised to those who love him? याकूब अध्याय 2 वचन 5 हम इस तरह से पढ़ते हैं कि हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धर्मी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। And also in the 6th verse he continues, but you have dishonored the poor. Is not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into the court? वचन 6 कहता है, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? इस तरह से वचन 5 यहाँ पर अध्याय 2 में हमें बताता है। So what he's saying is, God is choosing the poor. That means God is choosing those who are unworthy in your sight. ये कहता है कि परमेश्वर गरीबों को या कंगालों को चुन रहा है, परमेश्वर उन्हें चुन रहा है जो तुम्हारी दृष्टि में अयोग्य हैं। What do we understand? इससे हम क्या समझते हैं? We understand God's grace there. हम यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं। He is choosing people who in our eyes are unworthy and making them as very, very special. वो तो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि हमारी दृष्टि में अयोग्य हैं, उन्हें लेकर वो उन्हें बहुत ही विशेष व्यक्ति बनाते हैं। And that salvation he is providing for us and the blessing we have from God is not based on our merits. ये उद्धार तो परमेश्वर ने हमें दिया है
और जो आशीषें परमेश्वर हमें देते हैं वो हमारे कामों पर आधारित नहीं होती हैं। So, in the according to the social status, yeah, God doesn't choose us that way. हाँ, देखिए सामाजिक स्तर के अनुसार परमेश्वर हमारा चुनाव नहीं करते हैं। In the book of Ephesians chapter 6 verse 9 we read like this. इफिसियों 6:9 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, And we read, and masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. इफिसियों 6:9। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। What do we understand here? हम इससे क्या समझते हैं? He is placing the master and the slave at the same level. वो तो यहाँ पर स्वामी और जो दास या गुलाम है उन्हें एक ही स्तर पर रखता है। In God's eyes, he is in God's image, the slave, and the master is also in God's image. परमेश्वर की दृष्टि में जो गुलाम है और जो मालिक है दोनों परमेश्वर के स्वरूप में ही बने हैं। James is saying, you have a master in heaven. और याकूब कह रहा है कि तुम्हारा स्वामी तो स्वर्ग में है। Friends, it has been so very difficult in the first century church also for people to understand that God does not show favoritism. पहली सदी के लोगों को भी ये बात समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, वो पक्ष नहीं करते हैं। It may be very sad to hear this message. और ये संदेश सुनना तो बहुत ही दुख की बात उनके लिए होगी। But honestly, when you read, the Jews were finding it difficult to accept the Gentiles. That means those people who do not belong to the Jewish community. हम देखते हैं कि यहूदियों को अन्य जातियों को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था, यानी जो लोग उनके समाज के नहीं थे उनको। Even Apostle Peter found it very difficult. यहाँ तक कि प्रेरित पतरस को भी ये बहुत मुश्किल लग रहा था। And God had to show him a vision. और परमेश्वर को उसे दर्शन दिखाना पड़ा। God had to speak to him very clearly. परमेश्वर को उससे स्पष्ट बातें करनी पड़ी। God loves the Gentiles very same way, the very same way he loves the Jews. परमेश्वर अन्य जातियों से बिल्कुल वैसा ही प्रेम करते हैं जैसे वो यहूदियों से करते हैं। Up in the book of Acts chapter 10 verse 34 we read like this. प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 34 में हम पढ़ते हैं, Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उससे भाता है। इस तरह से यहाँ पर प्रेरितों के काम 10:34 और 35 कहता My है। dear friends, the Bible is very very clear. दोस्तों, बाइबल तो बहुत ही स्पष्ट रूप में बताती है। You may see Christians and perhaps you are discouraged. शायद आपने कुछ विश्वासियों को देखा और उसके कारण आप निराश हो गए हैं। Don't be discouraged, dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, आप निराश मत होइए। I want you to look at the word of God. मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को देखिए। I want you to look at Jesus. मैं चाहता हूँ आप यीशु को देखिए। And he does not show favoritism. और वो कभी पक्षपात नहीं करते हैं। That's what we saw so far. हमने अब तक यही देखा You है। may be a master. शायद आप स्वामी होंगे, Doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। You may be a slave. शायद आप दास होंगे, It's immaterial. कोई फर्क नहीं पड़ता। If you're rich or poor, it doesn't matter to God. आप धनी हो या गरीब हो, परमेश्वर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। He likes you. He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। And he wants you to come to him. और वो चाहते हैं कि आप उस परमेश्वर के पास में आ जाएं। And that's the kind of God I am proclaiming to you today. और आज मैं इसी परमेश्वर के बारे में आपको बता रहा He हूँ। is not interested in the kind of house you live in, आप किस घर में रहते हैं उस घर में वो दिलचस्पी नहीं लेते हैं, the expensive dress you wear, या आपके महंगे कपड़ों में दिलचस्पी नहीं लेते, or the social strata that you belong to. या आपके सामाजिक स्तर पर है उसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। And I want to tell you, this God is loving you regardless of your status. मैं आपको बताऊं, चाहे आपका जो भी स्तर हो, ये परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Also, I want to tell you that he is telling his people, that is the believers, all those who believe and trust in him also, to practice the very same thing
that belongs to his nature. और वो तो अपने विश्वासियों से यानी अपने अनुयायियों से ये कहते हैं कि वो भी इन्हीं बातों का, इन्हीं स्वभाव गुणों का अनुकरण करें। And I want to conclude by saying one very important thing that James is saying in this second chapter. दूसरे अध्याय में याकूब जो एक महत्वपूर्ण बात बता रहा है, इसे बताकर मैं संदेश खत्म करना चाहता हूँ। Just read the 9th verse. आइए वचन 9 पढ़ते हैं। Let me read it for you. चलिए इसे पढ़ते हैं। But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. याकूब अध्याय 2 वचन 9 इस तरह से कहता है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। Very often we don't realize that showing favoritism is so very common and it is normal. Sometimes we think like this. God says here, he points out very clearly, if you show favoritism, it is a sin. देखिए, कई बार हम ये सोचते हैं कि पक्षपात करना ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम पक्षपात करते हो तो तुम पाप कर रहे हो। Very often we don't realize it, friends. कई बार हम इस बात को जानते ही नहीं दोस्तों। Today God wants his children to treat properly, treat equally the people. आज परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी संतान सभी लोगों के साथ में एक जैसा ही व्यवहार करें, उनके साथ वैसे ही बर्ताव करें। Because we have to accept that they are in the image of God. क्योंकि हमें ये स्वीकार करना होगा कि वो परमेश्वर के स्वरूप में हैं। The God whom we believe in endows the same value that he endows on us. परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमें जो मूल्य देते हैं वो चाहते हैं कि हम भी दूसरों को उतना ही मूल्य देते जाएं। It is regardless of the caste, creed and color and social status. और निश्चय ये तो चाहे जाति हो या कोई वंश हो या सामाजिक स्तर के बिल्कुल परे की बात है। Are you judging people based on their outward appearances? क्या आप लोगों के बाहरी दिखावे के कारण लोगों का न्याय करते हैं? And sometimes we may be wrong. कई बार शायद आप गलत होंगे। I mean, even if you choose to judge like that. कहिए अगर आप इस तरह से उनका न्याय करने का चुनाव करते हैं। A lot of people have looked at me and asked me, "Are you from Kerala?" और कुछ लोगों ने मेरी ओर देखकर कहा और पूछा कि आप केरला से हैं? I told them, "No, sorry, I'm not from Kerala." मैंने कहा माफ कीजिए, देखिए मैं केरला से नहीं हूँ। Oh. In their judgment, they think that I am from that particular state. देखिए उनके विचार से वो ये सोच रहे थे कि हाँ मैं इस राज्य से आया हूँ। Very often our judgments can be wrong. कई बार हमारे जो अनुमान होते हैं वो गलत हो सकते हैं। That's what James is saying. Hey, don't judge based on outward appearance. और इसलिए याकूब कहता है कि बाहरी रूप को देखकर तुम किसी का न्याय नहीं करना। Don't show favoritism. तुम पक्षपात नहीं करना। And our God is so loving and so gracious and he wants to help you. हमारे परमेश्वर तो इतने प्रेमी है, इतने अनुग्रहकारी है और वो आपकी मदद करना चाहते हैं। If you've been someone who is involved in this behavior, very difficult behavior, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह के बहुत ही मुश्किल व्यवहार में आए हैं, help God. Oh Lord, I want to see the people the way you see them. तो प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए कि जैसे आप लोगों को देखते हैं वैसे मैं उन्हें देखने पाऊं। To love them as you love them. कि जैसे आपने उनसे प्रेम किया वैसे मैं उनसे प्रेम And रखूं। God will help you. और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number